गुड मॉर्निंग। तो आज का सेशन है हमारा, हम बेसिकली क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज 4.1 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसके हमने फर्स्ट पार्ट कर दिया था। सेकंड पार्ट 4.1 का सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपसे क्वेश्चन है, ये आप एनसीईआरटी का देख लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, इस तरह से क्वेश्चन है। और आपको जो एरिया दे रखा है दैट इज एक्चुअली 528 मीटर स्क्वायर। तो ये जो 528 मीटर स्क्वायर आपको एरिया दे रखा है दैट इज योर एरिया। और आपसे कह रहा है कि जो लेंथ है वो विड्थ का, जो विड्थ है विड्थ के ट्वाइस ऑफ विड्थ से वन मोर देन ट्वाइस ऑफ विड्थ एंड वन मोर देन। क्या मतलब है, अगर हमने विड्थ को x माना है तो लेंथ जो है वन मोर देन यानी एक ज्यादा, किससे, ट्वाइस ऑफ विड्थ कितना है हमारा, x माना है तो ट्वाइस ऑफ विड्थ हो गया हमारा। आपका क्वेश्चन जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना दे रखा है और आपसे कह रहा है कि जो अगर इसका जो लेंथ है वो विड्थ के ट्वाइस का वन मोर देन है, तो दिस विल बी योर। अच्छा, तो आपसे कह रहा है इस केस में तो आपसे बेसिकली ये लेंथ और विड्थ की वैल्यू फाइंड करनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। और लेंथ है अगर हमारा विड्थ x है और लेंथ क्या है वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ का दो गुना से एक ज्यादा, विड्थ के दो गुने से 2 टाइम्स का वन मोर है, ये क्या है लेंथ है। तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ की वैल्यू हमारी 1 + 2x इंटू विड्थ है x इक्वल्स टू 528। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 528। तो यहां से हमारा आ जाएगा x + 2x स्क्वायर प्लस 528 इक्वल्स टू 0। तो आपको यही आपको फाइंड करना था। यहां पे क्वेश्चन क्या था, ठीक है, ओके। यही क्वेश्चन आपका था कि रिप्रेजेंट, तो दिस इज रिक्वायर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली क्या है, आपको एक रेक्टेंगुलर सरफेस दे रखा था, उसका एरिया दे रखा था और आपसे दूसरा इंफॉर्मेशन ये था कि जो लेंथ है इसका वो विड्थ का एक ज़्यादा है, कितने, विड्थ के दो गुने से, विड्थ के दो गुने 2 टाइम्स से वन मोर है। तो आपको इस वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, तो ये रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेकंड का सेकंड पार्ट ही है, सेकंड का सेकंड पार्ट। ये कह रहा है आपसे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव दिस इसका सॉल्यूशन। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव का दे रखा है आपको
306। तो अब देखिए 2 कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि अगर 6 है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 7, यानी कि एक के बाद दूसरा। तो अगर कोई नंबर आप x ले रहे हैं तो इसके नेक्स्ट नंबर क्या होगा x + 1। ये क्वेश्चन टेस्ट है, मतलब कि एक्सरसाइज 4.1 है हमारा, एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड पार्ट का सेकेंड क्वेश्चन। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है x और x + 1, इनका कह रहा प्रोडक्ट, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस वैल्यू क्या हो रहा है, ये आपका जो है दिस इज 306। तो ठीक है, x² + x = 306, ये इधर आ जाएगा तो x² + x - 306। देखिए ये हमारा ax² + bx + c के स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो यही आपसे कह रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये समझ गए कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट क्या, जैसे 1 है तो 1 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा 2, 2 के बाद 3, तो इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको पहले डिलीट कर दें। थर्ड पार्ट है रोहन्स मदर इज। ये आपका इस तरीके से आप अपनी बुक से इसको क्वेश्चन को मैच कर लेंगे। तो आपको दे रखा है इस तरह से, फर्स्ट लाइन में लिख के बाकी इस तरह से रोहन्स मदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चन है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन का जो एज है, सपोज किया हमने x है, तो क्वेश्चन में है कि रोहन की माँ का उम्र कितना है, रोहन मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मतलब कि रोहन मदर कितना हो जाएगा x + 26, 26 ओल्डर मतलब 26 ईयर्स ज़्यादा। अब यहाँ पे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर इज इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, अब से 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद रोहन का एज क्या होगा x + 3 एंड रोहन्स मदर x + 26 + 3, 3 साल बाद ऐड, दोनों में एज 3 साल बढ़ जाएगा ना। तो आफ्टर 3 ईयर्स रोहन एज क्या हो जाएगा, रोहन्स एज x + 3 एंड रोहन्स मदर एज x + 26 था और 3 साल और ऐड हो जाएगा 3 साल बाद, तो क्या हो जाएगा x + 29। अब यहां पे है, ठीक है, तो आफ्टर 3 ईयर्स प्रोडक्ट जो है इनका क्या है 360 है, तो 3 साल के बाद इनका जो एज है रोहन का और रोहन की माँ का एज, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है दैट इज 360। तो प्रोडक्ट इन दोनों का x + 3 और x + 29, इनका प्रोडक्ट क्या है 360, मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का x से क्या हो जाएगा x²। देखिए कैसे होता है x का x से, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है, इनकी पावर क्या है 1 है, तो बेस जब सेम होता है तो पावर ऐड होता है, मतलब x की पावर 1 + 1, x की पावर 2, x² + 29x + 3x, x² + x का 29 से 29x। अब इसका लेंगे इन दोनों से करेंगे, तो 3 का x से किया 3x, फिर 3 का इससे करेंगे 87 = 360। तो x² + 32x + 87 - 360, प्लस तो ये कितना हो जाएगा 273 विद माइनस साइन। तो ये हमारा ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, तो आपसे ये कह रहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सेकेंड का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड का अब है फोर्थ पार्ट। इसमें क्या है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस। क्वेश्चन आप अपने किताब से देखेंगे, मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। अ ट्रेन ट्रेवल्स इस तरीके से है। तो क्वेश्चन है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कहीं भी स्पीड चेंज नहीं होती है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल्स टू आपका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या है, डिस्टेंस है अपॉन टाइम। ये v क्या है, स्पीड है, दिस इक्वल्स टू। तो v इक्वल्स टू आपका, यानी कि जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो v इंटू टी इक्वल्स टू हो जाएगा d, और d की वैल्यू कितनी है 480, 480 किलोमीटर। ये ट्रेन है जो ये 480 किलोमीटर डिस्टेंस को, यानी कि v इंटू टी की वैल्यू है आपकी 480 किलोमीटर। अब यहाँ से कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 80 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन। अब देखिए, अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है आपकी वो कह रहा है कि अगर हम 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें, आपका पहले वेलोसिटी ये था तो इतना डिस्टेंस चल रहा था, तो वेलोसिटी जो है अगर हम उसको 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें तो उस केस में देखिए क्वेश्चन आपका, जस्ट अ मिनट, जब हम यहाँ पे 8 किलोमीटर पर आवर, पहले v वेलोसिटी चल रहा था तो t टाइम में 480 किलोमीटर, ये जो v इंटू टी इक्वल्स डी है, तो अगर ये v वेलोसिटी चल रहा था t टाइम में 480 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा था। अब क्या है, अगर इस स्पीड को जो v था उसको हम 8 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज कर दें तो जो टाइम है वो 3 मिनट 3 आवर्स एक्स्ट्रा ले रहा है। स्पीड कम करेंगे तो डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो दिस, और ये कितना, इतने ही डिस्टेंस, तो v इंटू टी, ये 480। ये इक्वेशन 1 था आपका, दिस इज इक्वेशन 2। आप कहेंगे ये क्या किया भाई, उतनी ही डिस्टेंस जितना ये था इसको ट्रेवल करने में अगर हम v वेलोसिटी को कम कर दें, उसको 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दें तो 3 आवर्स मोर लेता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो अब यहाँ पे ये जो 480 है तो यहाँ से क्या हो सकता है, t इक्वल्स टू 480 अपॉन v, ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो t इक्वल्स टू 480 अपॉन v आवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे v माइनस 8 और t प्लस 3 था, जब स्पीड कम करें तो टाइम ज़्यादा लग रहा था, कितना, 3 घंटा। इस t की वैल्यू को हम यहाँ से, ये जो t है इस t की वैल्यू यहाँ से इसमें रखेंगे यहाँ पे, तो 480 अपॉन v प्लस 3 इक्वल्स टू 480, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसको फिर यहाँ लिखते हैं, तो v माइनस 8 480 अपॉन v प्लस 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 480। तो यहाँ से हो जाएगा v माइनस 8 v, ये हो जाएगा 480 प्लस 3v, ठीक है, दिस इक्वल्स टू 480। अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं लिखने के लिए। जगह है नीचे, देखिए, तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया v माइनस 8 480 प्लस 3v इक्वल्स टू 480। ये v इधर चला गया क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो ये v इधर आ गया तो 480 इंटू v हो गया। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये जो वैल्यू हमारी यहाँ से ऐसे आ रही है, दिस, ठीक है। तो इस v से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 इंटू वी, ये v इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर यही v इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3v स्क्वायर।
अब ये 8 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा विद माइनस साइन, ये 8 जो है इन दोनों से होगा माइनस साइन के साथ, तो -480 इंटू 8 -24b इक्वल्स टू 480v। अब ये 480v है, ये भी तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 3v², ये बचेगा क्योंकि ये 480v इसे इधर आएगा, इक्वल टू का साइन जो है इसके जब इधर आएगा तो 480v माइनस में हो जाएगा, तो ये और ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या 3v² माइनस 24v माइनस 480 इंटू 8 दिस इक्वल्स टू 0, और यही हमारा रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यही हमारा है ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, x की जब यहाँ पे क्या है v है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है नहीं, इसी में आपको रिप्रेजेंट करना था, तो दिस इज योर आंसर। अब देखिए आपका एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.1 कंप्लीटली फिनिश हो गया। नए वीडियो में हम 4.2 शुरू करेंगे। थैंक यू।